आपका जो अगला खिलाड़ी है बताइए वो कौन सा है? तो इसके बारे में चर्चा मेरे ख्याल से स्नेहा जी ने कर दी है। काफी कुछ कंपनी के बारे में बता दिया। वो है एल&टी। अगर अच्छा। मैं कुछ दो तीन पंक्तियां जोड़ना चाहूँ तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो खिलाड़ी है ही, लेकिन बिल्कुल 80 जोड़िए सर। साल हो गए मेरे ख्याल से एल&टी हाँ। को हमारे देश में स्थापित होकर के। हाँ। चौतरफा फैला हुआ कारोबार है। कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुछ सालों पहले जब सरकार ने डिफेंस एफडीआई में खोला था, तो इन्होंने भी अपने नक्शे कदम तभी डिफेंस क्षेत्र में लेकर के, खास करके भारतीय नौसेना को सहारा दे रहे हैं और बाकी अन्य बैक एंड सपोर्ट भी कर रहे हैं सुरक्षा क्षेत्र को लेकर के। 4500 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं, अनुमानित है। भविष्य में जो नतीजे आएंगे उनके आधार पर। के चलिए, अच्छा है। एल&टी पर हमारे दो दिग्गजों का भरोसा है। दिग्गज कंपनी है। 4,500 का लक्ष्य है, यानी कि मौजूदा भाव से 1,000 रुपये ऊपर के एक साल का लक्ष्य आपको रख के चलना है। सर, राहुल द्रविड़ आ गया एल&टी, रोहित शर्मा आ गया, विराट कोहली बताइए सर कौन है? तो विराट कोहली की तुलना तो मैं करना नहीं चाहूंगा किसी कंपनी से, क्योंकि मेरे ख्याल से विराट कोहली अपने आप में ही विराट है। लेकिन हाँ, विकल्प के रूप में, क्योंकि आपने जो शीर्ष इस कार्यक्रम का चुना है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, तो उस विचारधारा को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से टाटा मोटर को मैं यहाँ पर अ, राय देना चाहूंगा निवेश करने के लिए। आपको याद होगा अभिषेक जी, जब जेएलआर यानी कि जैगवार लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था, तो बहुत सारी तकलीफें और मुश्किलें थी और योगदान को लेकर के बैलेंस शीट पर काफी दिक्कतें थी। और काफी बार तो बाजार में ये बातें सुनने में आई कि जब खुद का घरेलू कारोबार नहीं संभालने होता, तो फिर आपने इतना बड़ा विदेशी अधिग्रहण जेएलआर के रूप में क्यों किया। लेकिन अब परिस्थिति देखिए, पिछले साल डेढ़ साल में मेरे ख्याल से सबसे चहीता शेयर टाटा मोटर ऑटो क्षेत्र या फिर दिग्गज शेयरों में से उभर करके आया है। मैनेजमेंट ने कंपनी के ऊपर जो डेट है बैलेंस शीट के ऊपर, वो कम करने की बात है, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात में सनान में जहां पर इनका प्लांट है वहां पर जेएलआर यानी कि जैगवार लैंड रोवर गाड़ियां बनेगी, जिससे जो प्राइस टैग है या के दाम है गाड़ियों के, वो कम होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर के 1 जुलाई यानी कि आज के दिन से इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स के भाव में वृद्धि कर दी है। और जिस प्रकार के नए अवतार में लॉन्च करेगी सब गाड़ियां और नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे, ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं तो 1200 रुपए के आसपास के लक्ष्यांक हमें नजर आते हैं। ये 1200 के लक्ष्यांक जो नए वित्तीय वर्ष 2025 शुरू हुआ है उसमें और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो नतीजे आएंगे, तिमाही नतीजे, उसके आधार पर हमने 1200 रुपए का लक्ष्य किया है। अगर आंकड़े बेहतर आए अभिषेक, तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे। आपका अगला खिलाड़ी सर बताइए। अगला खिलाड़ी दूसरे नंबर पर आएगा। अब क्योंकि हमने ऑटो सेक्टर की बात की है, तो ऑटो एंसिलरी पर भी ध्यान देना, ये हमारी विचारधारा है। और वहां पर सीआई ऑटोमोटिव, ये न तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में वाहन में जो अहम पुर्जे लगते हैं वो उपलब्ध कराती है, लेकिन विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां, उससे बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है कंपनी। अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने साल भर में हमने देखा है। और जिस प्रकार से नियम में बदलाव हो रहा है वाहन की सुरक्षा को लेकर के अभिषेक, ये कंपनी की जो अदाकारी है बहुत अहम होगी पुर्जों को लेकर के। तो लंबी अवधि में करीबन 800 रुपए तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं सीआई ऑटोमोटिव। ठीक है, CIE ऑटोमोटिव 585 रुपये पर आपको खरीदना है। लक्ष्य होगा इसमें 800 रुपये का, अवधि एक साल की। 587-88 रुपये के आसपास के भाव हैं। और अगर हम इस साल की बात करें तो डिसेंट से 18-20% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है। इस दौर की अब शुरुआत करेंगे आपसे। राघवेंद्र जी बताइए, आपका अगला शेयर कौन सा है? क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? हमारा नेक्स्ट स्टॉक एक राइजिंग स्टार स्टॉक है जिसका नाम है SEPC। इसकी एनालॉजी हमने अर्शदीप सिंह से ड्रॉ की है, जो कि एक बहुत ही विकेट टेकर बॉलर है, बट इनकी इकोनॉमिकल रेट थोड़ी ज्यादा है।
उसी तरह एससीपीसी का थोड़ा सा डेट ज्यादा है। अगर ये अपनी एफिशिएंसी में मतलब डेट रिडक्शन थोड़ा कम करेंगे तो इनकी बैलेंस शीट एससीपीसी की बहुत अच्छे से बूस्ट होगी और ये एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है जो कि आने वाले 5 साल में भी आप रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय बन सकता है। करंटली हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर आप एससीपीसी को लेते हैं तो करंट प्राइस 19 रुपए का है। इसमें 100% का अपसाइड आ सकता है, स्टॉक डबल हो सकता है और 38 रुपए का लक्ष्य बनता है। कंपनी का जैसे ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मिडल ईस्ट में बहुत जहां पर जो डिफिकल्ट पिचेस है वहां पे अर्शदीप परफॉर्म करता है, उसी तरह से एससीपीसी पे जो डिफिकल्ट टेरेन है, एक डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, उस स्पेस में इनके जीसीसी स्पेस में ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट में लेके। तो और अभी डेट रिडक्शन को लेके इनके नए मैनेजमेंट आए हैं, मार्क एबी जो कि ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। तो नए मैनेजमेंट के साथ एक नए फ्रेशनेस के साथ ये स्टॉक ले सकते हैं। 19 रुपए पर 38 रुपए का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक एक राइजिंग स्टार स्टॉक रह सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर अर्शदीप के जैसे। ठीक है। एसीपीसी, ये इमर्जिंग प्लेयर आप इसको कह लीजिए, अर्शदीप सिंह 17 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर है वो T20 वर्ल्ड कप में। और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है एसीपीसी, जिसमें कि इंटीग्रेटेड डिज़ाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये तमाम तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है एसीपीसी। 19 रुपये के आसपास का भाव है, 38 का लक्ष्य है, यानी कि डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर। आपका अगला खिलाड़ी कौन है रोहित शर्मा के बाद? हमारा अगला खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह है। बी फॉर बुमराह, बी फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी लिमिटेड। वाह। ये स्टॉक का हमारा नेक्स्ट पिक रहेगा। जिस तरह से बुमराह की बॉलिंग बहुत फास्ट है और साथ में बहुत एफिशिएंट बॉलिंग करते हैं, उसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज अमंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। तो इसका हमें लगता है 2600 रुपए पे करंट प्राइस पे लेके एक 40% का अपसाइड बनता है। लक्ष्य 3700 का आएगा 1 साल की अवधि में। बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसमें नए मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ आए हैं, सुंदरमन रामामूर्ति। वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नए नए एसेट क्लासेस में एंटर कर रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल है, प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल है और हमें लगता है इसमें एक जैसे जैसे इंडिया में कैपिटल मार्केट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हर डीमेट अकाउंट के साथ इसका बिजनेस बढ़ता है, हर म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ इसका बिजनेस बढ़ता है। तो ये एक स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं, जसप्रीत बुमराह की तरह ये हमारा स्टॉक रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2600 के प्राइस पर 3700 का लक्ष्य। ठीक है, 3700 का लक्ष्य, 2600 रुपये के आसपास का भाव है। गजब की मैचिंग कर रहे हैं आप तो राघवेंद्र जी आज, मतलब कमाल ही कर रहे हैं। मतलब ऐसे मैच कर रहे हैं, बुमराह से बीएससी को आपने मैच करा दिया और मैचिंग हो भी रही है, क्योंकि जो रफ्तार बुमराह की है वो रफ्तार बीएससी की है। साल भर करीब करीब ये शेयर 4 गुना हो गया है। तो अब ये यहाँ से और 1100 रुपये, शुभ शुभ 1100 रुपये और आपको देगा 1 साल में। बीएससी पर आप भरोसा करके चलिए, बाजार का ये है बुमराह।